चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? सी आनुवंशिकी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों को संवरण आनुवंशिकता कहलाता है। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, खाद्य फल सब्जी अनाज तथा अखाद्य फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रवेदार झिल्लीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटिकल्चर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटिकल्चर क्या है? अंगूर की खेती। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। ठीक है, सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहा जाता है और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपियोग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपियोग्राफी का क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधा लेखों का अध्ययन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कंकालों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, शिलालेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, मानचित्रों के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमोस्मेटिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। उभयचरों एवं सरीसृपों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। आंखों का चिकित्सीय अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। पक्षी पालन एविकल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर का किससे संबंधित है? सेम वही क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का पालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। इसके बारे में पढ़ते हैं। रोगों के कारणों को अध्ययन करने वाला शास्त्र इटियोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। मानव जाति विज्ञान का इथोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? पौधों की प्रजनन प्रणाली, रक्त, खान पान की आदत, हड्डियां, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। कृत्रिम अध्ययन से ऊतकों का संवर्धन टिश्यू कल्चर कहलाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव विज्ञान की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। इसका सही आंसर हो जाएगा
सी, ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य के अध्ययन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास के रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण विज्ञान। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया, विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन कहलाता है। आनुवंशिकी, इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका है जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, कहलाता है ऑप्शन सी, फाइटोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा एडोपोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है। पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन एंडोलॉजी कहलाता है। एग्रोबायोलॉजी किसी में पौधों का पोषण व जीव विज्ञान का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन डेस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन एंडोलॉजी कहलाता है। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधी अध्ययन बायोइकोलॉजी कहलाता है। क्रेफिस का अध्ययन हिस्टोकोलॉजी कहलाता है। शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन डेस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेप्टोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय, पैनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। अल्सर का अध्ययन हेल्कोलॉजी कहलाता है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन जीरिएट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है, धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन नोथोलॉजी कहलाता है। शरीर संरचना, शरीर के चीड़-फाड़ का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन लिमोनोलॉजी या सौर विज्ञान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जानवरों का। तो जानवरों के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है। एक्सियोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कौकों तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से अध्ययन करेंगे। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों तथा जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डैश तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसे प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति यानी एथोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 पेलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पेलियोंटोलॉजी और हिंदी में कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी हिंदी में पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों को। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है और जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुस्थिरता क्या कहलाता है? ओस्टियोपोरोसिस क्या कहलाता है? यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि यानी हड्डी के पदार्थों में कमी या अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। ठीक है, मधुमेह क्या होता है? एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। ठीक है, यानी शुगर बढ़ने के कारण मधुमेह का जो है रोग होता है। ठीक है, जो है वृक्क संबंधित विफलता, रेनल फेलियर क्या होता है? वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में सच्चा यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरीमिया कहते हैं। ठीक है, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण, जैसे कि हमारी किडनी जो है उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, उत्सर्जन में हमारा हेल्प करता है हमारा किडनी। ठीक है, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे शरीर में जो उत्सर्जन होता है 95% वाटर का होता है, 2% यूरिया का होता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे यूरिया का मात्रा अधिक हो गया, ठीक है, तो हमारे जो है किडनी फेलियर होता है हमें। ठीक है, तो इसका कारण, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक विज्ञान क्या है? ठीक है, तो कवक विज्ञान बेसिकली कुकुरमुता का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कवक विज्ञान बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुता, राइजोपस, न्यूमुकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन तथा इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो माइकोलॉजी बेसिकली कवक के अध्ययन से संबंधित है। इसको हिंदी में कहते हैं कवक विज्ञान और इंग्लिश में कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो ओनियोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने को अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान की बीच संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूक्षरण। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को विष ज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें
विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। टैक्सोनोमी मूल रूप से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। टैक्सोनोमी ऑप्शन ए जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टैक्सोनोमी वर्गीकीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। ठीक है, इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी इनके नाम का प्रथम शब्द जीनस शब्दवंश को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोलॉजी की स्थापना फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, ऊतक विज्ञान। ठीक है, टिश्यू साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोलॉजी। ठीक है।